अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। सुबह बखैर आप लोगों को। एक नई सुबह के साथ, एक नई होप के साथ हम हाज़िर हुए हैं। व्यूअर्स, अगस्त का महीना है, सेलिब्रेशन का महीना तो होता ही है, मगर इसके साथ साथ एक जो घंटी होती है वो बज रही होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बैक टू स्कूल का जो अल्टीमेटम है वो साथ ही आ जाता है। और जब बैक टू स्कूल होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल चाहता है कि हम रुख करें मार्केट्स का। वो रुख ना भी करें तो करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की बेधड़क किस्म की जो फरमाइशें होती हैं वो साथ साथ होती हैं कि इस क्लास में हमें इस कार्टून वाला बैग चाहिए, या हमें अब ये कैरेक्टर चाहिए, और हमें ऐसे शूज़ पहनने हैं। और ऑब्वियसली बात है, 3 महीनों का जो स्पैन होता है उसमें बच्चे की ग्रोथ भी हुई होती है। अक्सर बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो मेरे बच्चे तो काफ़ी हेल्दी होकर जाते हैं स्कूल, और ऑटोमेटिकली साइज़ बदल जाते हैं। यूनिफॉर्म लेना है और शूज़ लेने हैं और बैग्स लेने हैं, स्टेशनरी लेनी है, तो ऑटोमेटिकली जो ख़र्चा होता है ना वो माँ बाप का बहुत डबल हो जाता है। तो इसके साथ साथ इसको कर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ज़ाहिर है जो चीज़ें हमारी जो नहीं यूज़ होती हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके बच्चों को साल 1.5 साल के बाद उनको दे सकते हैं कि बेटा ये आप लोगों के लिए नई चीज़ें थी, मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे मैं आपको एक अपनी मज़ेदार किस्म की टिक दी है कि मैं बच्चों से ना कुछ चीज़ें रख लेती हूँ, और रख के मैं उनको अगले सीज़न में देती हूँ कि ये नई नई चीज़ें हैं। तो इस तरह जो होता है ना कि अफोर्डेबिलिटी भी हो जाती है, ख़र्चा भी बच जाता है, और जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हम नई चीज़ लेके जाएंगे स्कूल, हम सबको दिखाएंगे कि हमारे पास कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स है, कौन सा स्केल है, और हमने कौन कौन सी पेंसिल्स ली हुई हैं, पेन्स लिए हुए हैं, हाईलाइटर्स लिए हुए हैं, स्टेशनरी की बेतहा चीज़ें होती हैं। तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि बैक टू स्कूल जो है हर जगह लग गया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी लगी हुई हैं। तो आप लोग जाएं और बैक टू स्कूल की शॉपिंग करें, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं स्कूल के शुरू होने में। व्यूअर्स, ये तो बात थी बैक टू स्कूल की, मगर बात करते हैं एनिमल राइट्स की। हम सब के पास कुछ ना कुछ पेट्स होते हैं, किसी के पास तोता है, किसी के पास चिड़िया है, बिल्ली है, कुत्ते रखे हुए हैं हम सब ने। तो ये जो एनिमल राइट्स हैं कितने ज़रूरी हैं। गर्मी का मौसम है, जिस तरह इंसान को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ख्याल रखना है अपने आप का, तबीयत का, उस तरह जानवरों का भी आपने ख्याल रखना है। जानवर रखना तो बहुत आसान है, मगर उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं जो हूँ वो बर्ड लवर हूँ, मेरे घर में बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स जिनको कहते हैं, और सुबह सुबह मुझे होता है कि मैं उनका पानी देखूँ, उनका खाना टाइम पे हो, उनकी ट्रे साफ़ हो, और वो उनको एयर प्रोवाइड हो, कि सुबह सुबह मैं पिंजरे को अपने घर से कम उठाकर बाहर रख देती हूँ गैरेज की तरफ, ताकि ऑटोमेटिकली नेचर से करीब हो। तो पेट्स जो रखते हैं लोग, उनके लिए एक छोटी सी टिप ये भी है कि पेट्स का ख्याल करें, और जिस तरह इंसान अपना ख्याल करता है उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनकी सफाई सुथराई का, क्योंकि ऑब्वियसली जानवर है, जानवर के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज़ भी होते हैं जो कि इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। और जहाँ बच्चे हों वहाँ अगर किसी जानवर के बाल गिर रहे हों तो एक्जिमा हो सकता है, या रेबीज़ की इंजेक्शंस लगते हैं, उनको डिफरेंट किस्म का वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती हैं। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब जानवर रखें तो उसके भरपूर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि वो भी अल्लाह की एक नेमत है, और कहते हैं ना कि नेमतों का ख्याल रखना हम इंसानों का ही काम है। हम ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कि एक तरह से जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमनली होगा और ह्यूमैनिटी होगा, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। ये तो बात ही आज हमने सोचा कि हम आपके साथ छोटी सी ऐसी चीज़ें शेयर करें जो कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। पेट्स के बारे में बात की, स्कूल के बारे में बात की, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारा किचन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्ता जो है, दिल जब खुश होता है, इंसान में एनर्जी आती है, इंसान के अंदर बूस्ट आता है, तो आपके किचन से आता है। तो किचन में जो हमारी मलका है अनम, वो सामने है हमारे। हमने सोचा कि हम उनसे सबसे पहले पूछें, अनम क्या बना रही है आज किचन में? आज बेसिकली हम पास्ता विद चिकन मीट बॉल्स बना रहे हैं, मगर थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। हम पास्ता अलग से कुक करेंगे और उसके मीट बॉल्स जो हैं अलग कुक होंगे, इसकी सॉस अलग कुक होगी, और फिर उसको हम जो है कंबाइन करेंगे। अच्छा, उसमें आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, या अदर देन जैसे आप चिकन पार्मेज़ान को सर्व करते हैं, पहले पास्ता का बेड, उसके ऊपर जो है मीट बॉल्स का एक बेड आएगा, उस तरह से आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं अनम, आपकी ख़ास बात ये, आपने जो भी डिशेस बनाई हैं वो सारे बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किचन में जो हम लोग हम लोग सब खा लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, क्योंकि बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है। तो आप पास्ता के साथ जो है प्रोटीन्स भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और इसी तरह से जैसे अगर आपने प्रोटीन्स ऐड किए तो इसी मीट बॉल्स के अंदर जो है फाइनली चॉप करके अगर वेजिटेबल्स डाल देंगी तो वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि मीट बॉल के अंदर क्या है, तो वो उसको पास्ता के साथ एंजॉय करके इजीली खा लेंगे। वेरी नाइस। आप इसको स्टार्ट करें, हम आपके पास आएंगे और बताएंगे कि रेसिपी क्या है। अच्छा व्यूज़, अब बात करेंगे आज के प्रोग्राम की। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं वो हम स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको उनसे, और बताएंगे कि उन्होंने छोटी सी उम्र में जो सफ़र है स्विमिंग का वो कैसे स्टार्ट किया,
और आज वो किस मकाम पे खड़ी हैं उनसे भी मिलवाएंगे और थोड़ा सा आपको ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे कि ट्रेंड्स जो हैं वो ज़रूरी हैं क्योंकि मौसम आगे बदल जाएगा और बदलते मौसम के साथ साथ ओकेजन्स भी आएंगे और ओकेजन्स में अपने आप को ग्रूम करना, तैयार करना कितना ज़रूरी होता है। एक्सपोजर का मेन ज़रिया होता है कि अपने आप को अच्छा दिखें, प्यारा दिखें और अच्छे नज़र आएँ। और इसके साथ साथ और क्या होगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बताएंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमेशा से ये कहा जाता है कि 6 मंथ्स के बाद ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, चाहे वो फैशन ट्रेंड्स हों, ब्यूटी ट्रेंड्स हों या कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के ट्रेंड्स हों, बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो आज हम बात करते हैं ट्रेंड्स की कि मेकअप के ट्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्या मेकअप जो है वो ट्रेंड में आता है, क्या वो चेंज होता है, कि हमेशा मेकअप वैसा ही होता है मगर एप्लीकेशन जो होती है या जो स्मजिंग होती है या कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आज हमारे साथ जो मेकअप एक्सपर्ट हमने अपने शो में बुलाई हैं वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड शी हैज़ हर ओन सैलून और हमारे पहले भी शोज़ का हिस्सा रही हैं और उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है। तो मैं इनवाइट करती हूँ फातिमा चिश्ती को। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू? काफ़ी बिजी थी काम में। अच्छा किया आपने बुलाया, फिर से मुलाकात हो गई। अच्छा, मेकअप ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहते हैं ना खसारे में नहीं जाती, कभी भी मेकअप का डाउनफॉल नहीं आता क्योंकि सब ने मेकअप करवाना ही करवाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका मतलब सैलून चलते हैं है ना? हाँ, पूरा साल चलते हैं। ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मेकअप के ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, लोगों की ख्वाहिशात थोड़ी चेंज हो जाती हैं ट्रेंड्स को देख देख के। हाँ, लेकिन मेकअप चलता है। अच्छा फातिमा, मुझे बताओ कि ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं मेकअप के? लाइक मेकअप हो जाए या कुत्योर हो जाए या आपने एक पूरी पर्सनालिटी डेवलप करनी हो, तो ये ट्रेंड कहाँ से आप लोग फॉलो करते हैं? ट्रेंड्स असल में मैं ये कहूँगी कि जो ट्रेंड्स वगैरह है ना वो हमारे क्लाइंट्स हमें सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, कि मतलब तस्वीरें ला के। हाँ, तस्वीरें ला के हाँ। कि मतलब अब कि कोई सेलेब हैं उनकी पिक्चर दिखा के कि हमें ये चाहिए, हाँ। तो फिर हम करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर क्लाइंट के साथ मेरा एक नया एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हर किसी की स्किन डिफरेंट है, शक्ल डिफरेंट है, फीचर्स डिफरेंट है और लाइक उस पर काम करना फिर तो मतलब अब तो खैर थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अच्छा, क्या ये जो वेस्टर्न वेडिंग्स या ईस्टर्न वेडिंग्स बहुत ज़्यादा हमने पिछले दिनों देखा, बिग फैट वेडिंग्स हुई हैं, उसके ट्रेंड्स पाकिस्तान में फॉलो हो रहे हैं? हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बल्कि अब ज़्यादातर जो कुछ ब्राइड्स हैं वो आजकल कहती हैं कि हमें सॉफ्ट ग्लैम चाहिए जिस तरह बाहर होता है मेकअप। नो मेकअप लुक्स भी ब्राइड्स करवाती हैं। अच्छा, हाँ, ब्राइड्स करवा रही होती हैं। हमें लगे ना कि हमने बस लगे कि नेचुरल सा मेकअप है, ना वो बड़ी बड़ी लैशेज लगाएं, ना आप मतलब कुछ इस तरह, बस लाइट सा रखें। अच्छा, मैं आज तुम्हारी मॉडल लूँ, ठीक है, ऑल्दो मैंने मेकअप किया हुआ है और बहुत आई थिंक सॉफ्ट है कि हाँ, सॉफ्ट में आता है। तो मेरे मेकअप को अगर ग्लैम मेकअप में तुम कन्वर्ट करोगी तो कैसे करोगी? मैं आ रही हूँ तुम्हारी हॉट सीट पे बैठने। आ जाए, ठीक है। तो मैं साथ साथ बोलती भी जाऊँगी क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो ये समझे कि बिल्कुल मैं वो कहते हैं ना कि स्टैचू बन के नहीं बैठ गई हूँ और उनके लिए भी आसानी होगी। तो तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने अपना ये जो मेकअप है इसको ग्लैम में कैसे तब्दील करना है? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ हुआ है ऑलरेडी और क्या इसको करेंगे मज़ीद, तो ये थोड़ा सा एडिशन करेंगे चीज़ों की, तो ये किस तरह से ग्लैम में हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, स्किन बनी हुई है, ब्लश कॉन्टोर सब बिल्कुल परफेक्ट है जिस तरह नॉर्मली मेकअप में होता है। अब इसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिप कलर, लिप लाइन कर दें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा मैं अभी साथ साथ करती हूँ। तो पहले आई से शुरू करो ना। हाँ, आईज इम्पोर्टेंट होती हैं। बिल्कुल, हर जो है ना फीमेल वो कहती है कि उसकी आंखें जो है ना वो प्रोमिनेंट हो। एग्जैक्टली ऐसा ही। और आंखें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली व्हेन वो इन्हांस होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी आती हैं और आपको अच्छा लगता है।
तो अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं हमारी छोटी आंख है, हमारी ड्रूपी आंख है, या हमारी हुडेड आईज हैं, तो उसको हम कैसे इन्हांस करें? तो ये भी बहुत बड़ा इशू है फातिमा। अच्छा, एक चीज़ ना मैं बताना चाहती हूँ सबको, जो भी ये देख रहे हैं, सबको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती ना, जिस तरह कभी कभी कुछ खाने में भी होती हैं चीज़ें जो हर किसी को सूट नहीं कर पाती। हाँ। तो हर मेकअप हर किसी के लिए नहीं बना, बिकॉज हर किसी का आई शेप डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा लोगों के होते हैं। कुछ लोगों की लिड्स बहुत मोटी होती हैं, कुछ लोगों की लिड्स बहुत छोटी होती हैं, हाँ बहुत छोटी होती हैं। जिस तरह मेरी खुद की भी हुडेड आइज़ हैं, तो अब कई स्टाइल्स हैं जो मैं अपनी आई पे करने से अवॉइड करती हूँ ताकि वो बुरा ना लगे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ये पर्सनल ग्रूमिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फीचर है वो मेकअप में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। कभी कभी मेरी क्लाइंट, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, कि वो पिक्चर्स लेकर आती हैं सेलेब्स की, डिफरेंट सेलेब्स की, कि इस तरह से करते हैं। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओ ना तो आपके दिल में अजीब सा डर होता है कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अब ये ना हो कि हम शीशा देखें तो हम चीख मार दें। तो आई होप फातिमा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, डोंट वरी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने लाइनर ले लिए, ठीक है। मैं लाइनर लगाना भी बहुत बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अक्सर मेरा तो हाथ बहुत कामता है लाइनर से। अच्छा, हाँ, बहुत कामता है। मुझे तो लगता ही नहीं था, इसलिए मैं लगवाती भी नहीं थी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें विंग डाल दिया है एंड पे। ओके, अब मैं देख नहीं पा रही लेकिन आप देख रही। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप इसमें देखें। अच्छा, नाइस। अच्छा, ठीक है। एकदम से कितना डिफरेंस आ गया देखा आपने। अच्छा, विंग लाइनर आप साथ साथ व्यूअर्स भी देख रहे हैं। विंग लाइनर सीख भी आप सिखा रही हूँ कि विंग लाइनर कैसे बनाते हैं। वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिल्कुल सबको लाइनर लगाना अच्छा, बहुत इसकी ना एक बहुत इजी ट्रिक है, वो मैं बताती हूँ। मैंने इस तरह से ना कई लोगों को सिखाया हुआ है, उनको फिर लगता है बहुत इजी वो वे। एक आपने बस ना एक स्केच बना लेना है, पहले एक लाइन खींचनी है आपने। आपकी ना आई की एक नेचुरल लाइन जा रही होती है आपकी आईब्रो की तरफ, बस उसी सीध में ना आपने एक स्केच बनाना है, और उसके बाद उसको ऊपर से लेके ना ऐसे अंदर तक ले आना है, तो आपका लाइनर लग जाता है। बस ये इतना सिंपल सा स्टेप है जिसको फॉलो करके आपका परफेक्ट विंग लाइनर लग जाता है। अच्छा, लग गया लाइनर। लग गया लाइनर। देखिए, अब व्यूअर्स देख सकते हैं। मैं तो खैर अपने, हाँ, अब आंख मेरी वाकई प्रोमिनेंट हुई। हाँ, अब प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट। और अब अगर इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाहूँ, तो मैं इनर कॉर्नर्स पे, आप देख रही होंगी मैंने अपना किया हुआ है, लेकिन थोड़ा लाइट किया, हाँ थोड़ा लाइट किया हुआ है मैंने अपना। हाँ, लेकिन आपका क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लैम में लेके जाना है, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा, जिस तरह मेरा सॉफ्ट मेकअप हुआ था, लेकिन आप इसको ग्लैम करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा वेरी नाइस। लेकिन नॉर्मली ग्लैम जो है ना, हम सुनते हैं ग्लैम, लेकिन हमें पता नहीं होता ग्लैम है क्या। हाँ, अब ये देखें, ये मैं आपका थोड़ा सा बनाऊंगी, आँख खोले। ये अभी आपकी ना दोनों आइज़ में दिखाती हूँ, एक जिस पे मैं कर रही हूँ और एक जिस पे नहीं किया। अब डिफरेंस देखें। ओके, ये अब आप खुद भी डिफरेंस देखें। वाह, कि वो किस तरह से एकदम पॉप हो गई है। तो वो वाली आई है ना, मेरी आँख जो है बहुत प्रोमिनेंट है ना। ये है प्रॉपर कैट आई बन गई है ना। अच्छा, कैट आइज का भी कॉन्सेप्ट है कि जिनके विंग्स होते हैं, हाँ, है ना, उनको कैट विंग आइज होते हैं। इनर कॉर्नर्स पे भी आपका थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, आपने जो है विंग लाइनर कैसे लगाने हैं, हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि विंग लाइनर लगाने का तरीका क्या है। लाइनर लगाना सबसे मुश्किल काम है। अक्सर देखा होगा ख़वातीन लाइनर लगा लेती हैं, लेकिन वो ऐसे 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 उनकी हाथ जो है वो कामता है, और लाइनर जो होता है वो ऐसे ऐसे उलझा होता है। बस एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने बताया है कि आपकी आउटर कॉर्नर पे आपका एक लाइन नेचुरल होती है हर किसी की, वो आपकी आईब्रोज की तरफ जा रही होती है। बस उसी के ऊपर आपने एक लाइन लगानी है, स्केच बना लेना है, आई ऊपर करें, और उसको फिर आपने फिल कर देना है अंदर की तरफ।
आराम से आपका लाइनर लग जाता है। ठीक है। अच्छा, ये लाइनर आंख में तो चला जाता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं 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 इचिंग नहीं होती? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम ये नहीं। स्किन फ्रेंडली लाइनर है। बिल्कुल। और मार्केट में वाटरप्रूफ लाइनर हमें लेना है, कौन सा लेना है फातिमा? समर्स में मैं रिकमेंड करूंगी वाटरप्रूफ लाइनर्स, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को स्वेट होता है। हाँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको स्वेटिंग ना हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने प्रॉपर विंग लाइनर लगाना है तो आप वाटरप्रूफ लाइनर्स ही लें। अच्छा, अब फातिमा बात करी थी कि लिप प्लमिंग क्या होती है। दो ऐसी चीजें हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एक कैट आई लाइनर या विंग लाइनर और एक है लिप प्लमिंग। लिप प्लमिंग का ये मतलब नहीं है कि आप जाके फिलर्स करा लें, क्योंकि इट्स नॉट रीचेबल फॉर एवरीवन टू गेट इट। एग्जैक्टली। बट ये कि लिप को आपने प्लम कैसे करना है, फातिमा आप मुझे बताएं। ठीक है, कैसे करना मैं बताती हूँ कि एक तो आपने जो लिप लाइन है ना, वो आपने लेना है थोड़ा सा कॉन्टोर वाला शेड। अब अगर आप यहाँ दिखा सकें तो मैं अपने हाथ पे इसको लगा कर दिखाती हूँ कि ये काफ़ी ब्राउन शेड है। ब्राउन शेड है, ब्राउन शेड देखा, थोड़ा कॉन्टोर। लिप्स को हम थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। हाँ। तो इनका ही ये जो लिप कलर लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा लाइन करूँगी इस कॉन्टोर कलर के साथ। और इसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं ब्रांड्स जिसके लिप प्लम्पर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके सर्जरियाँ करवाएं, आप सिंपली वो बाय कर लें किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। और आपको बस थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए, जिस तरह ये मैंने आपके जो लाइन है और थोड़ा थोड़ा मैं साइड से फिल कर दूंगी ताकि आपके लिप्स कॉन्टोर हो जाएं, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा क्लोज करके दिखा सकें तो दिखाएं, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको गौर से देख लें। ये देखें, अब अभी से ही आपके लिप्स का एक स्केच सा बन गया। हाँ ठीक है। अब मैं ये है जी लिप प्लम्पर। अच्छा, अक्सर लिप शेप भी डिफरेंट होती है, किसी के लिप्स प्लम है, किसी के थिन है, कोई एक्स्ट्रा लिप बनाता है। बिल्कुल। तो ये कि आप बस बताएं ताकि ये बहुत दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये क्या है? ये लिप प्लम्पर है। लिप प्लम्पर जो हाँ, जो अभी मैं ये थोड़ा सा स्टिंग थोड़ा सा करता है, ठीक है। हाँ, बट ज़्यादा पिंच नहीं करता है आपको, ठीक है। अभी ये लाइक कुछ सेकंड्स में ये आपके लिप्स को प्लम्प कर देगा। देखें, वाह जी वाह। ये होता है लिप प्लमिंग। आपको फिलर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप घर में जो हैं अपने लिप्स को कैसे प्लम कर सकते हैं, आईज़ को कैसे कैट आईज़ बना सकते हैं, आज हमने आपको बताया। बहुत दो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स बताए हैं, और मज़ीद जो ट्रेंड्स कौन कौन से मेकअप में चल रहे हैं आपको बताएंगे वक्फे दर वक्फे से। लेकिन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि हम आपको छोटी छोटी टिप्स दें साथ साथ, और टिप्स के लिए मैं ही बनी आप लोगों की मॉडल। और फातिमा ने मेरे देखे ना कितना इन्हांस लुक कर दी है, ऑटोमेटिकली लुक आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट मेकअप से ग्लैम मेकअप के अंदर कैसे कन्वर्ट किया है हमने। फातिमा हमें बारी बारी बताती रहेंगी अगला कौन सा स्टेप है। कुछ टिप्स बताऊंगी और भी। डन डन डन, फिर आती हूँ मैं आपके पास। और जो हमारे साथ आज जो फैमिली है, हम लायंस ऑफ पाकिस्तान में आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बिकॉज वो इंटायरली स्पोर्ट्स रिलेटेड फैमिली है। वो इसलिए स्पोर्ट्स रिलेटेड फैमिली है बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, साइंस ऑफ स्प्रिंग, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे, जिसमें डिफरेंट जॉनरास के बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और उनकी अपनी दो बेटियां जो हैं वो इस वक्त नेशनल लेवल पे स्विमिंग चैम्पियनशिप जीती हैं। और मैं इनवाइट करती हूँ महविश हसीब को, अदन को और ईशमल को। अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अदन? ठीक हो? और कैसी है उनकी मामा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, मेविश जो है वो बेसिकली रिलेटेड है साइंस ऑफ स्प्रिंग के साथ, और साइंस ऑफ स्प्रिंग ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपको वेरियस किस्म की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और वो लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन बन गया हुआ है। और मेविश की दोनों जो बेटियाँ हैं, मेविश आपकी बेटियों ने कब से स्विमिंग स्टार्ट की और ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? अच्छा, ये बेसिकली तो इनके फादर ही मेंटोर बने इनके लिए, क्योंकि वो खुद इस फील्ड में थे और गेम्स की, स्पोर्ट्स की। और आई थिंक देवर हार्डली वन प्लस कुछ थे जब ये पूल में चले गए थे। तो बिगिनिंग जो भी इनकी प्रैक्टिस हुई है, जो भी इनकी लर्निंग थी, वो सारी हसीब के फादर के थ्रू थी। फिर जब इनकी स्विमिंग एक अच्छे लेवल पर आ गई तो बस एक इत्तेफाक हुआ सर GM से मिलने का, और अल्फ़ा टीम है स्विमिंग की प्रॉपर जो नेशनल एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं वापडा की तरफ से, तो फिर उनको अदन ने ज्वाइन किया। आई थिंक इट्स बीन 4 years नाउ कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनके साथ कर रही है। और ईशमल कितने साल की थी? ईशमल का भी सेम, जब इसने स्टार्ट किया था तो शी वाज अराउंड 1.5 और समथिंग, बट जो इसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की है वो इसने अब की है व्हेन शी वाज 6 years old। अब शी इज 8 माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये दोनों आप लोगों से कोऑपरेट कर लेती थी कि सुबह जल्दी उठना और स्विमिंग लेसन्स के लिए जाना और फिर आना कितना टफ था आप लोगों के लिए? इनिशियली तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को हमेशा आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें ये होता है कि स्कूल के साथ दिन होमवर्क्स हैं, चीज़ें हैं, उसमें रहते हुए किसी एक फील्ड को चुनना जहाँ को फुल टाइम देना है। इट गोज़ 12 months, कोई इसमें छुट्टी नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, और 2 hours की ट्रेनिंग है, तो डेफिनेटली इट्स टायरिंग। फिर इनकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, जिस तरह प्ले डेट्स होती हैं, पार्टीज फ्रेंड्स करते हैं। अच्छा, रोजाना ये लोग 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करती हैं? यस, तो वो ठीक चीज़ है। क्योंकि जब ट्रैवल टाइम मिलाने सब कुछ करना, इट टेक्स अराउंड 2.5 hours। अच्छा, तो उसमें जाहिर है वो इवनिंग ऑक्यूपाइड हो जाती अच्छा है। महविश, मुझे बताएं कि आप बच्चियों को कहाँ सबसे पहले लेके गई? क्योंकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिनके बच्चे स्विमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जो कि चाहते हैं उनके बच्चे स्विमिंग नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो आप मुझे अपना प्रोसेस बताएं। अच्छा, उसमें इनिशियली तो यही है कि जब बच्चा छोटा हो तो आप उसको, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पर जो आपको करीब पड़ता हो, जहाँ एक्सेस आसान हो, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो अपना सेंटर है वो फेज़ 5 में है, और हम गुलबर्ग में एक ब्रांच है जहाँ पे करवाते हैं बिगिनर्स को, टोडलर्स को, इवन ऑटिस्टिक बच्चों को भी करवाते हैं। बट अगर किसी ने इस को फॉलो करना है कि हम नेशनल स्विमिंग तक जाएं, उसके लिए सबसे पहले डेडिकेशन और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा 8 years तक का हो, पंजाब साइड पे रहते हुए एक पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन है जो करवाते हैं, फिर वापडा की तरफ से होती है। तो फिर आप एक कोच को चूज़ करते हो और वहाँ से फिर आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, बट यस, इट्स वर्थ डूइंग। अच्छा, मुझे महविश भी बताओ, हम टेबल की तरफ भी आते हैं। टेबल में माशाल्लाह दोनों बच्चियों के अवार्ड्स और मेडल्स बने हुए हैं। मुझे बताएं कि जैसे पर मंथ जो है आप लोग ट्रेनर्स को कितने पैसे देते हो, और ट्रेनर्स जो हैं वो क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको? अच्छा, इट डिपेंड्स, क्योंकि हर ट्रेनर का डिफरेंट होता है, बट और हर पूल के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। आप किस पूल में जा रहे हो, उस पूल के अपने चार्जेस डिफरेंट होते हैं। इट गोज़ अराउंड 10,000 से स्टार्ट होकर फिर वो जाते हैं। देन ट्रेनर्स की भी डिफरेंट फी होती है। इट डिपेंड्स कि आपने किस ट्रेनर को अप्रोच करना है। पर्सनल ट्रेनिंग ज़रूरी है। नेशनल स्विमिंग पे जाते हुए आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सो 15,000 प्लस कुछ भी वो जा सकता है। वो इट डिपेंड्स, कोच टू कोच वेरी करता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदन, कैन यू कम फॉरवर्ड? अच्छा, नाउ यू विल बी टेलिंग मी अबाउट द मेडल्स। कौन सा मेडल कब मिला? I got one in 200 IM. 200 IM में आपको ये मेडल मिला। ये कहाँ से आपने, कौन सा मेडल था, ये कहाँ जीता था? An Independence Day competition. इंडिपेंडेंस डे कंपटीशन में 200 IM पे अदन ने मेडल जीता था। ये लेटेस्ट कंपटीशन, ये लेटेस्ट कंपटीशन है। ये कब हुआ है? Last week of July. लास्ट वीक ऑफ जुलाई। और ये गोल्ड मेडल है? Yeah. इट्स अ गोल्ड मेडल। शी केम फर्स्ट। यस। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये अदन का ये है। और अदन, इसके अलावा कौन सा मेडल्स है, मुझे बताओ जल्दी से। This one in 50 butterfly. इन 50 बटरफ्लाई। अच्छा, बटरफ्लाई जो होती है वो टेक्निक होती है स्विमिंग के अंदर। ये स्ट्रोक है, Stroke और ये है। वन ऑफ द डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट स्ट्रोक है। बीइंग अ स्विमर आई कैन वेल इमेजिन। बटरफ्लाई स्ट्रोक में आपको ये मिला गोल्डन मेडल। Yeah. अच्छा, वेरी नाइस। और ये कहाँ आपने, कहाँ था ये कंपटीशन? ये It was मेडल in और a- ट्रॉफी सेम कंपटीशन की है जो इंडिपेंडेंस डे का हुआ था। Independence वरना Day का अदरवाइज था। दे हैव अ लॉट ऑफ मेडल्स, ट्रॉफीज, वो शायद अच्छा, सारी लाना मुश्किल होता और ये वाला 50 freestyle. 50 फ्री स्टाइल। अच्छा, मतलब कि अदन को सारे स्टाइल्स आते हैं? सारे स्टाइल्स आते हैं? बैक Yeah. स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक,
समर स्लैम सब आते हैं? ओके, वेरी नाइस। और अब मुझे इश्मल बताएंगी। This one, 50 breast. 50 ब्रेस्ट, 50 मीटर ब्रेस्ट 50 मीटर ब्रेस्ट में इश्मल को ये मेडल मिला है। इज अ सिल्वर मेडल। ओके, ये भी इंडिपेंडेंस डे पे था। ये सेम Yeah. लेटेस्ट कंपटीशन के मेडल। अच्छा, और इश्मल ये वाले कौन से मेडल्स हैं, इनके बारे में बताओ। This one's free and this one's back. दिस वन इज बैक स्ट्रोक, Yeah. ओके, एंड दिस वन इज फ्री स्टाइल। Yes. Okay. So Adan is mashallah just 8 years old and Ishmael. Ishmael is like 8 years old और Ishmael को ये 2 मेडल्स हैं, 3 मेडल्स हैं, ये मिले हैं इंडिपेंडेंस डे कंपटीशन में जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। और Ishmael, you love swimming कि मम्मा ने ज़बरदस्ती आपको काय करो? You love it. And which style do you love most? Free and breast. Breast and Free. फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है वो इश्मल वो जो है वो उसको अच्छा लगता है। अच्छा इश्मल, मुझे थोड़ा सा बताओ कि स्विमिंग जो है वो व्हाई डू यू स्विम? Because like if you if you are in an ocean and you don't know how to swim, so then you'll practically drown. You're very nice, you know. If you are in an ocean and the things are not in your favor and you can drown, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। That's very important. स्विमिंग जो है वो एक सेल्फ डिफेंस का हिस्सा भी है और आप बहुत सी चीज़ें इससे ना सिर्फ सीख सकते हो बल्कि अपनी बॉडी के लिए नरिशमेंट है और इससे आप हमेशा फिट रहते हो, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होता है और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। ऐसा ही है? Yeah. ऐसा ही है अदन? तो वी हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली टुडे विद अस और जो कि यू नो स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं और छोटी सी उम्र में उन्होंने स्विमिंग शुरू की और आज वो नेशनल लेवल पे स्विमिंग है। कल जो हम बार बार बात कर रहे थे कि ओलंपिक्स में 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 लोग हैं, मगर इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। आगे आने के मौके मिलेंगे, आगे ओलंपिक्स आएगा इंशाल्लाह, ऐसे ही बच्चे हमारे ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ये मुझे ट्रॉफी के बारे में बताओ। It's the best swimmer trophy. बेस्ट स्विमर ट्रॉफी। And who did you get this trophy? We both got it. You both ये got अपनी this घर trophy. भूला ये इश्मल अपनी लेकर आई है। अच्छा, you both got this trophy. इनको बेस्ट स्विमर ट्रॉफी मिली है और यू नो अच्छा मुझे बताएं कि मैं मैवी से पूछूंगी, मैवी स्विमिंग हमें कितनी देर में आ सकती है? इट डिपेंड्स। जैसे चलना और बोलना इज़ अ स्किल। हाँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने डिफरेंट टाइम पे शुरू किया था। स्विमिंग भी ऐसी ही स्किल है कि हर इंसान डिफरेंट टाइम लेता है इसको सीखने में। बट यूजुअली अगर आपको वाटर फियर नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं पानी में, तो आपको लाइक 12 to 16 सेशंस में आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हो। इट्स मोर अबाउट लाइक आप कितने रेगुलर और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा। अच्छा, कितनी डीप वाटर में दोनों स्विम कर सकती हैं? अब तो मेरे ख्याल है समंदर में भी छलांग मार लेंगी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा कर लेंगी। हाँ, अब इनका स्टेमिना माशाल्लाह बहुत बिल्डअप हो गया हुआ है। हाँ। तो वो अब डीप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं उनको पता है कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना हाँ, है। वो कैसे आना है या स्विम कितना डेली कर करके स्टेमिना डेवलप हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि स्कूल्स जो हैं इनके वो कितना फैसिलिटेट करते हैं स्पोर्ट्स को, क्योंकि अच्छा। आप तो स्कूल और एजुकेशन से भी वाबस्ता नहीं है। हाँ, इसमें ये होता है कि लाइक चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग जैसे अब अदन ग्रेड 6 में जा रही है, तो मेरे ऊपर ही प्रेशर है कि अपनी एजुकेशन को और अपनी इस एक्टिविटी को कैसे लेकर चलेगी, क्योंकि डेफिनेटली आपको टाइम देना है, आपको अपनी ग्रेड्स मेंटेन करने हैं, वो एक स्कूल की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो ऐड ऑन होती है, वो एक बच्चे के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। अब इट्स ऑन द चाइल्ड एंड ऑन द पेरेंट कि कैसे वो उस पर वर्कआउट करके उस प्रेशर से निकलते हैं और बच्चों को भी कंफर्टेबल रखते हैं। पढ़ाई के मामले में मैं इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती। आई जस्ट वांट कि जितना कर रहे हैं ये स्ट्रगल ना करें। लेकिन मैंने A+ कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन का बहुत एक अच्छा पोर्शन है जो ये एक अपना स्विमिंग यूटिलाइज यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो आगे जाके इनके लिए बहुत Helpful बेनिफिट होगा और बिल्कुल। हेल्पफुल भी होगा। ऐसा ही है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर गर्ल्स एंड यू नो एंड वी वांट देम to win more and more and represent Pakistan on the different platforms, but we'll talk more about it। यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay tuned with us and good morning।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं ट्रेंड्स की कि हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से ट्रेंड जो इन है। 2 ट्रेंड्स के बारे में तो हमने आपको बताया और ट्यूटोरियल भी दिया, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना मेविश के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कराएं। और मेविश की आइज़ जो हैं वो ज़रा डिफरेंट है, मेरी आंख ज़रा डिफरेंट थी, और यू नो कैसे हम इसको इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इसको हम बदल सकते हैं, वो बताएंगे हमें फातिमा। सही। तो इनकी आइज़ थोड़ी सी छोटी हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इन्होंने काजल लगाया हुआ है, ठीक है। तो काजल मैं एक साइड पे आपको प्रॉपर काजल के साथ दिखाऊंगी और एक साइड पे मैं दिखाऊंगी कि ऐसी आंख को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आप साथ साथ हमें बताएं और फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि हमें हमारे डिफरेंट गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। वो किन्होंने ज्वाइन किया मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। पहले हम इस ट्रेंड को ज़रा देख लें, ये कौन सा जो है ये जो लाइनर है इनका, इसको मैं थोड़ा सा स्मच करूँगी। सही। अच्छा, ब्रश पकड़ने का तरीका भी होता है कि ब्रश आप हमेशा पीछे से पकड़ते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, सामने से नहीं पकड़ते। सामने से ब्रश पकड़ूंगी मैं तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। और जो ब्लेंडिंग है वो ठीक से नहीं होती, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़े हल्के हाथ से आप हमेशा जो है ना वो ब्लेंडिंग करें। मेरे अक्सर क्लाइंट्स मुझे ये कहते हैं कि बल्कि अक्सर मेरे क्लाइंट सो जाते हैं और वो जब उठते हैं तो वो कहते हैं कि आपका हाथ इतना सॉफ्ट था कि नींद आ गई। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है मेकअप करते हुए कि आपका जो हाथ है वो हल्का होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज आए तो एकदम से आपकी चेंज हो जाती है, आँख की शेप ही बदल गई है, बदल जाती है। इसी को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ दे देती हूँ आँख को। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। मैं ज़रा अपने डिफरेंट गेस्ट को भी वेलकम कर दूँ। ज़रूर। तो व्यूअर्स, हमें जो 2 हमारा जो म्यूज़िक बुके है जिन्होंने ज्वाइन किया है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग अमेजिंग एंड डिफरेंट वर्क। और सबसे पहले मैं बात करूँगी, हमारे साथ सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, फ्लूट प्लेयर हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। और पाकिस्तान का ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम ना किया और उन्होंने इनके साथ ना काम किया। तो इट्स अ म्यूचुअल कोलैबोरेशंस। और अभी उनका एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग प्रोड्यूस हुआ है जो कि हमारे सेट से भी वो लॉन्च करेंगे। और मैं इनवाइट करती हूँ हसन बादशाह को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आपका नाम भी बहुत यूनिक है। थैंक यू। बस ये नाम है कि ये रखा गया नाम है? असल में तखल्लुस है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल नेम ही है। असल में मेरा नाम था गुलाम हसन अस्करी, ठीक है, पूरा नाम था। तो जानते मुझे फील्ड में सब बादशाह के नाम से थे, क्योंकि बचपन से मुझे सब बादशाह बादशाह कहते थे। तो ये कोई किसी की तरफ देख के या कोई मशहूर आर्टिस्ट की तरफ देख के नहीं रखा गया। ये मुझे बचपन से मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मेरा नाम रखा। तो अब सब बादशाह के नाम से, और गुलाम हसन अस्करी बादशाह बड़ा लंबा था। अच्छा। तो फिर जो मेरे टीचर हैं, मेरे बड़े भाई हैं उस्ताद बाकिर अब्बास साहब जो फ्लूट बजाते हैं, अच्छा, उन्होंने फिर इसको शॉर्ट कर दिया, हसन बादशाह कर दिया। अच्छा, वेरी नाइस। और उनके साथ हमें बहुत प्यारी सी, हमारे पहले भी सेट्स पे आती रही हैं, हमारे साथ प्रोग्राम भी करती रही हैं, सिंगर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमसाया मुल्क में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया हुआ है, काम कर रही हैं, उम्मे लैला शमसी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखो ना, आज हमने म्यूज़िक का पूरा बुके बनाया हुआ है कि भाई एक तरफ हमने देखो प्रोडक्शन और लिरिसिस्ट और सॉन्ग बनाने में जो एक महारत रखते हैं, उनके साथ हमने बिठाई हमारी। आप हमेशा हट के ही काम करती हैं और सबसे अलग काम ही करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बाकिर अब्बास जी फ्लॉटिस्ट जी आई में भी हैं, बजाते हैं दुनिया में, उनका बहुत बड़ा नाम है। उनके आप उनके भाई हैं, उसके अलावा आपके दादा, आपके वालिद एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, इट्स अ फैमिली लेगेसी ऑफ म्यूजिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सिंगिंग में कैसे कदम रखा? मेरा तो जी कोई इरादा नहीं था सिंगिंग में आने का, और पता भी नहीं था। मैंने तो जिस स्कूल में मैं स्टडी करता था वहाँ पे तो मैं बॉक्सिंग सीखता था मैं। अच्छा। और मैंने सिविल लाइन कॉलेज में एक बॉक्सिंग का मुकाबला भी मैंने लड़ा हुआ है। अच्छा। तो मुझे तो बस ये जो मेरे टीचर हैं बाकिर अब्बास, उस्ताद बाकिर अब्बास साहब, वो अब्बू के साथ उन्होंने कहीं जाना था अमेरिका किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2-3 महीनों के लिए। तो यहाँ पे जो जिनके साथ वो काम करते थे तो वो उनको कह रहे थे कि यार तुम चले जाओगे तो हमारे काम का क्या होगा। तो फिर उन्होंने अब्बू के साथ वो कहीं बैठ के अपने दुख शेयर कर रहे थे कि अब्बू जी काश कोई भाई होता जो मेरा बाजू बनता। अच्छा। बस वो गुजरते गुजरते मेरे कानों में ये बात पड़ गई। तो मैंने सोचा यार मेरा भाई परेशान है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा,
छोड़ो बस भाई की हेल्प करो, कैसे भी हो सकती है। हाँ। तो जब फिर 3 महीने बाद वो अमेरिका से आए तो मैं उस वक्त रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था। वो भी हैरान बाकिर भाई कि ये कैसे हो गया। तो अल्लाह गरीक रहमत करे, हमारे जो बाकिर भाई के भी जो टीचर हैं, हमारे मेरे सगे चचा उस्ताद गुलाम शब्बीर खान साहब, जिन्होंने मैडम नूर जहां साहब के जितने साहिबा के जितने भी गानों में बिल्कुल उसमें बांसुरी उन्होंने बजाई। अच्छा। तो मैं उनके पास चला गया, चाचा जी मुझे नहीं ये पता। बांसुरी जो है ये एक बहुत यूनिक आर्ट है। जी जी। और ये आपकी फैमिली में जी 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 बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज हुई हुई जी है। जी 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 जी। कैसी हुई? ये मेरे जो दादाजी थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, वो जब बिफोर पार्टीशन जो यहाँ गोरों का बैंड हुआ करता था, जब कोई क्वीन बरतानिया की जो आती थी तो उनकी रिसेप्शन में जो बैंड बजता था गोरों के साथ, मेरे दादाजी उसमें ब्रास बजाते थे। अच्छा जी। उसके बाद जब पार्टीशन के बाद हम इधर आ गए तो मेरे वालिद साहब ने पहले ब्रास बजाते थे ब्रास सेक्शन में, फिर उन्होंने वायलिन बजाया। मैडम नूर जहाँ जी के कितने गानों में उन्होंने वायलिन भी प्ले किया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे चाचा जी फ्लूट सीखा उन्होंने, फिर वो फ्लूट बाकिर भाई ने सीखा, फिर वहाँ से मैंने भी सीखा। तो एक सिस्टम चलता आ रहा है पीछे से। अच्छा, आपने अली ज़फ़र के भी माशाल्लाह बेतहाशा गाने जो हैं वो उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो बनाई है और बहुत ज़्यादा आपका करीबी ताल्लुक है उनसे। मैं बताता हूँ, अली ज़फ़र भाई मेरे लाइक माई रियल ब्रदर, बड़ा प्यार करते हैं और मुझे यहाँ तक लाने में अली ज़फ़र भाई का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल छोटा सा था, बाकिर भाई के साथ उनके स्टूडियो में जाना, तो बाकिर भाई ने फ्लूट बजाना है उनके गानों में। फिर जब मस्ती एल्बम उनका हो रहा था तो मैं उस वक्त बाकिर भाई के साथ वैसे ही जा रहा था। तो फिर अली ज़फ़र भाई ने पूछा कि बाकिर भाई ये क्या कर रहा है बादशाह? उन्होंने कहा हल्का हल्का फ्लूट सीख रहा है अभी मुझसे, थोड़ा सा इसको म्यूज़िक का भी शौक़ है। तो फिर बाकिर भाई के साथ जब मैं उनका पता नहीं वो बड़ा पुराना गाना था एक, उसमें मैं बाकिर भाई के साथ बैठा तो मैंने कहा कंप्यूटर मुझे थोड़ा सा ऑपरेट करना आता था। तो अली भाई ने कहा यार बादशाह तुम खुद ही, अली भाई ऑपरेट कर रहे थे, बाकिर भाई म्यूज़िक बजा। उन्होंने कहा यार बादशाह ये लॉजिक सॉफ्टवेयर है, ये इस तरह ये रिकॉर्डिंग यहाँ से होती है, ये खुद ही कर लो यार। बस वो वहीं से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर करते करते उनका गाना ही मैं गाना म्यूज़िक बना रहा था तो एक बच्ची आई, अली भाई कहते यार ये बच्ची है बड़ी टैलेंटेड है, इसके साथ एक गाना बनाना है। तो मैं तो कोई और गाना बना रहा था उनका। तो जब वो गाना बनाया, उसने 2-3 गाने सुनाए बच्ची ने। तो एक गाना उसने सुनाया लैला हो लैला बेहतर बरा, उसमें जो स्टार्ट में जो फ्लूट बजा हुआ है जी 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 वो आपने बजाया? वो बाकिर भाई ने बजाया। तो मैं तो वो म्यूजिक तो मैंने उसका म्यूजिक बनाया मैंने। अच्छा। अली भाई कहते हैं इसका म्यूजिक बनाओ यार बादशाह। तो मैंने कहा अली भाई चले बना लेते हैं। असल में हम किसी और गाने पे काम कर रहे थे, तो हमने वो 2-3 घंटे में वो गाना बन गया। वहाँ बैठे बैठे ही आईफोन के ऊपर ही वीडियो बना दिया उसका। तो हमें तो पता ही नहीं, गाना जब रिलीज हुआ मिलियंस में गया है वो, तो अभी 50 मिलियन प्लस व्यूज हैं उसके। तो वो कौन सी ज़बान में था? ये है बलोची लैंग्वेज में। बलोची लैंग्वेज जी। तो उसके बाद जब वो गाना वायरल हो गया, पूरे मुल्क में बज रहा था, तो उसके बाद फिर थोड़ा अर्सा बाद अली भाई कहते यार अगला गाना शुरू करें आप कोई और। वो फिर मैंने उनको कहा कि ये मेरे पास आए थे अरूज फातिमा और आबिद ब्रोही। अच्छा। ये आए तो मैंने कहा यार कोई गाना करते हैं। और फिर हमने ये सिंधी लैंग्वेज में गाना किया, अल्ले अल्ले मुंजा मार बड़ा वो गाना किया। फिर अली ज़फ़र का है। अली भाई को लेके गए प्रोजेक्ट, अली भाई इसमें वोकल कर दे। तो बस वो जब वोकल हुआ तो वो उसके बाद पूरी दुनिया में आपको पता है वो भी गाना। फिर उसके बाद एक गाना मैंने किया उनका, लाड़शा पे खबर तक में तोर माला रोड़ा। तो वो भी गाना मैंने किया उसका म्यूजिक। डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, जी जी, पश्तो में भी है, बलोची में भी है, हाँ, और हिंद को भी है बीच में। जी जी। पहले वो हमने किया बलोची लैंग्वेज में, फिर सिंधी किया, फिर अब पश्तो किया। तो अभी उनका माशाल्लाह एक नया रिलीज हुआ है वो बालो बत्तियाँ, बालो बत्तियाँ। वो उसमें अच्छा वो भी आपने लाला ताउला जी के साथ। नहीं वो उसका म्यूजिक मैंने नहीं बनाया, मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अच्छा। तो लेकिन वो आइडिया मेरा है, वो आइडिया ही मेरा है। वो नीचे लिखा भी हुआ है। मैंने कहा अली भाई अब 3 लैंग्वेजेस हो गए हैं, अब ये कुछ सराइकी करते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म एक बना है पाकिस्तान में, अभी लॉन्च होने जा रहा है, उसका म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। तो वो भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताएं कि इतना आपने काम किया है माशाल्लाह, जी जी, और इतने हिट गाने जी जी अल्हम्दुलिल्लाह,
तो आपका अपना गाना जो है वो क्या है, वो किस थीम पे है? मैं आपको बताता हूँ। मैं ना ये अभी ये अली भाई का एक रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ है, यार दी अख तेनू साडे वांगू नहीं चढ़नी असा यार दी अख चों पीती है। वो गाना लिखा भी मेरा है और कंपोजिशन भी उसकी मैंने बनाई है। इसी तरह एक गाना रिलीज़ हुआ था आयमा बेग का और अली ज़फ़र का, वो था वे माया यादों गल्लां तेरियां। ये गाना लिखा, कंपोजिशन, म्यूज़िक सब मैंने किया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं लोगों के लिए तो गाने बना ही रहा हूँ, अपने लिए बनाओ, कुछ एक आध अपने लिए भी ट्राई करते हैं। तो ये गाना किया मैंने अपना, तो ये आप सुन के बताएंगे कैसा लगा आपको। बिल्कुल, अब वो हम ब्रेक्स के बाद आगे हम आपसे जी गाना जी भी जी, श्योर सुनेंगे। श्योर। तो मैं उम्मे लैला से भी ज़रा जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़। करूँ। उम्मे लैला, आपने भी इनकी खिदमात ली हैं? जी बिल्कुल, बल्कि मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो मेरा पहला सॉन्ग था, फर्स्ट एवर सिंगल मेरा, वो इनका म्यूज़िक इन्होंने बनाया था और वो बहुत ही खूबसूरत गाना था जो कि मैं आपके पास यहाँ पहले भी आपको सुना चुकी हूँ, घर आ चन्ना मेरे यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक कवर सॉन्ग था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, उसका भी म्यूज़िक इन्होंने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त था। उनके अंदाज़े करम बड़ा खूबसूरत। तो ये जो भी काम करते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करते हैं और उसमें बहुत जिद्दत होती है। वेरी नाइस। तो व्यूअर्स, बादशाह से आके हम ब्रेक के बाद गाना सुनेंगे और जो हमारा म्यूज़िक बुक है वो हमारे साथ है और आप लोगों के लिए हमने स्पेशली आज ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया क्योंकि साथ साथ आप इंजॉय कर सकें म्यूज़िक को भी। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। बादशाह, मुझे बताएं कि आपका जो नया गाना आया है, जी जी जी, तो आप क्या गा के सुना रहे हैं हमें? मैं बिल्कुल सुना रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली इसको ये रिलीज़ हुआ है और माशाल्लाह इसका इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी रील्स बन रही हैं इसके ऊपर। इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है अभी। अभी ये 3-4 दिनों में इसके तकरीबन 5 लाख व्यूज़ होने वाले हैं इसके यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी है, टिकटॉक पे बड़ा अच्छा जा रहा है ये गाना। और ये गाना लिखा, इस लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूजिक, मिक्स एंड मास्टर, सिंगिंग सब कुछ मैंने कर दिया। We would love to listen. इंशाल्लाह मैं भी आपके प्लेटफॉर्म से इसको पहली मरतबा आपके प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के अलावा रिलीजिंग के बाद आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसको लोगों को सुनाने लगा हूँ। उम्मीद है अच्छा लगेगा। Backseat living our lives, drag your tattoos, love us till we die. Keep it moving, we're running out of time, running out of time. In the backseat living our lives, running circles, laugh till we die. Keep it moving, we're running out of time, running out of time. उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, हाँ दिल का। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, हाँ दिल का। हाय वो वक्त, वो बात, वो ज़माना, दिल का। उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना, हाँ दिल का। In the backseat living our lives, drag your tattoos, love us till we die. Keep it moving, we're running out of time, running out of time. वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना,
रह गए हों हाथ से जाना, दिल का उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना, हाँ दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना, हाँ दिल का उनके अंदाज़। Living our lives, dragging tattoos, love us till we die. Keep it moving, we're running out of time, running out of time. क्या बात है, अमेजिंग, थैंक्स टू हसन बादशाह। थैंक यू। नहीं ये गाना उस्ताद नुसरत अली खान साहब की कंपोजिशन है और इसको लिखा है पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने। बहुत पुराना गाना है ये। अच्छा, तो इसको मैंने जरा Upbeat आजकल के दौर के हिसाब से मैंने कहा कि यूथफुल सा इसको बड़ा बना। पार्टी सॉन्ग है भाई। मुझसे मूव्स ही ग्रूव्स ही नहीं मुझसे रोकी जा रही। हालांकि शायरी बड़ी संजीदा शायरी है, तो मैंने उसको थोड़ा सा आजकल मैंने कहा जो यूथ को कैसे क्रिएटिविटी होती है ना कि एक चीज जिसका थीम कुछ और है उसको बिल्कुल एक न्यू चीज बना अच्छा, देना। हसन मुझे बताएं कि इम्प्रोवाइजेशन जो है वो कैसे लेके आ सकते हैं आप? ये इम्प्रोवाइजेशन ये अल्लाह की तरफ से ये एक सलाहियत है आप जो अल्लाह की तरफ से आपको आती है। इसमें हाँ चीज़ें कुछ देखने से, कुछ आजकल की चीज़ें जैसे फलाना जो बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है वो कैसे देखता है चीज़ों को, देखने से भी आती है, लेकिन मेरे ख्याल से 70% ये आपको गॉड गिफ्टेड होती है। अच्छा, आपके गाने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, जी, टिकटॉक पे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी जी जी, मेरा हसन बादशाह के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक चैनल भी है, मेरा हसन बादशाह के नाम से ही है। तो आप लोग फॉलो कर उसको सकते हैं फॉलो और कर मजीद सकते लाइक्स हैं, लेके आ सब्सक्राइब सकते हैं। करें प्लीज़। हाँ। वो जो एक पूरा सेंटेंस है ना, हाँ। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, लाइक बेल करें, आइकन शेयर भी करें, click करें। बस बेल कमेंट ये करें। पूरा सेंटेंस, ये पूरा एक लाइन आपने करनी है। हाँ। तो उम्मे लैला, आप बताएं जी। अपने सोशल अकाउंट्स के बारे में। मेरा हर जगह जो है आप मुझे कहीं भी सर्च कर सकते हैं उम्मे लैला ऑफिशियल के नाम से, और यूट्यूब चैनल मेरा है उम्मे लैला शम्सी के नाम से। आप मुझे भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्यारे प्यारे, और बेल आइकन के बटन को दबाना अच्छा, ये ना जो गाना भूलिएगा। आपने अभी गाया है ये कहीं अभी आ रहा है? ये मेरे यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ हुआ है। अच्छा, sorry। आपके हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे। जी जी जी। अच्छा, और बहुत इसको प्यार मिला और बहुत हाँ। ज़्यादा स्पेशली यूथ ने बहुत पसंद किया था इसे। हाँ, ये बहुत पार्टी असल में मैं आपको बताता हूँ, कोई भी गाना आप मैं आजकल की बात बता रहा हूँ आपको, ये जो नंबर्स ऑफ व्यूज़ जो है ना, ये आप पैसे दे के भी लगवा लेते हैं। अच्छा। फेक व्यूज़ भी होते हैं, आपको पता ही होगा यूट्यूब के ऊपर जो फेक व्यूज़ होते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट, आप अक्सर यूट्यूब खोलती हैं तो कुछ ऐड चल रहा होता है, तो वो भी एक तरीका है, बूस्टिंग का तरीका है। अच्छा, वो भी मुझे बताएं, ठीक है। जब कोई रॉ आर्टिस्ट आपके पास आता है, जी, जैसे जी। मैं हूँ फॉर जी। इंस्टेंस, अगर मैं जी, आपके जी। पास आऊँ तो आप पहले सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं उसके अंदर? जो मैंने देखना होता है सबसे पहले कि ये बंदा सुर में और बीट में है, सुर में और लय में, जिसको हम इंग्लिश में मेलोडी और बीट कहते हैं, हमारे बड़े सगीर में इसको सुर और ताल कहते हैं। तो मुझे सबसे पहले देखना होता है कि ये बंदा टेम्पो में है। अगर आप टेम्पो में हैं तो सुर, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप सुर को इजीली सुरीला होना ज़रूरी नहीं है अब आजकल के दौर में। हालांकि ये जो म्यूज़िक करने वाले लोग हैं वो मुझे इस बात पे घर में अच्छा नहीं समझ रहे होंगे बैठे, अगर वो देख रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि आजकल ट्यूनर का ज़माना है, मेलोडाइन का ज़माना है और पिच करेक्शन का ज़माना है। डिजिटलाइज हो चुका है। हाँ, तो पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। हाँ, नहीं, हर कामयाब सिंगर के पीछे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का हाथ होता है। इसको जी जी, इंडिया का भी बादशाह वो रैपर। जी 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 जी, वो तो अभी लेटेस्ट है। मेरा जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही मेरा नाम ये बादशाह ही है। हाँ। मतलब मैंने कोई किसी मीडिया पर्सन से इम्प्रेस होकर नहीं रखा। अच्छा, वैसी बात घर में मुझे बादशाह सलामत कहते थे, बादशाह बादशाह, वो मेरा बचपन आप से बादशाह चल रहा सलामत है, आपने सब पे सलामती बन ही डाली गए है। अरे, और आप बन गए में, हम पे भी कुछ सलामती डाल दें, हमें भी कोई गाना सुना दें। जी जी, इंशाल्लाह ताला मैं अब आपको अभी एक लास्ट पे एक गाना सुनाएंगे। उससे पहले मैं छोटी सी बात, ये मेरा जो 2 पल गाना है ये बज़ रिकॉर्ड, ये अमेरिका का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से रिलीज़ हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बज़ रिकॉर्ड का जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसको आप वही वाली लाइन पूरी वो क्या है शुरू होती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ना अक्सर ऐसा होता है कि अभी मैंने ना रोहेल याद साहब के साथ मैं एक उनके गाने बना रहा हूँ, रोहेल याद साहब, तो उनका मुझे फ़ोन आया, मैं उनके लिए भी गाने बना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बादशाह साहब आप ये गाने वाकई खुद लिखते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि रोहेल भाई एक काम करते हैं, आप और मैं एक कमरे में बैठते हैं, आपने मुझे
कोई कीबोर्ड दे देना है या गिटार दे देनी है और साथ में कापी पेंसिल दे देनी है आपने, और आपने मुझे कोई एक लफ्ज़ बोलना है कि यार इसके ऊपर गाना बनाएं, कोई एक वर्ड बोल दें, तो आपके सामने ही उसी लफ्ज़ के ऊपर शायरी होनी शुरू हो जाएगी और आपको पूरा गाना बना के देगा। अभी जैसे आपने मुझे कहा है धनक के ऊपर, तो धनक के ऊपर मेरी क्रिएटिविटी अंदर शुरू हो चुकी हुई है। तो एक लाइन मेरे ज़हन में आ रही है कि जैसे होता है ना दिल धड़क धड़क, तो मेरे ज़हन में आ रही है कि दिल धनक धनक, दिल धनक धनक, दिल धनक धनक, दिल धनक धनक, तो इसे दिल धनक धनक के ऊपर ही मैंने ये नया लफ्ज भी होगा कि दिल धड़क धड़क होता है ना, ये दिल धनक धनक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मे लैला, थैंक यू सो मच। बट आप आ जाएं, आप हमें गाना सुनाएंगे और हम आपका साथ देंगे इस गाने के में। तो